यूएई के सदर का दौरा इस बात का सबूत है कि दुनिया असूल नहीं बल्कि ताकत देखती है। पाकिस्तान कमज़ोर था सो नज़रअंदाज हुआ, पाकिस्तान ताकत दिखाता है, अहम बन जाता है। सवाल ये नहीं कि यूएई के सदर पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, बल्कि असल सवाल तो ये है कि यूएई पाकिस्तान से क्या चाहता है, और इसी पर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ है 26 दिसंबर 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक वक्त था कि जब ईरान और इराक की जंग होती है, पाकिस्तान पर दबाव होता है कि दोनों ममालिक में से एक का इंतखाब करें, लेकिन पाकिस्तान खामोश रहता है, गैर जानिबदार रहता है। फिर मामला मजीद आगे बढ़ता है, सऊदी अरब और यमन का तनाज़ा होता है, पाकिस्तान के ऊपर शदीद दबाव होता है कि आप हर सूरत सऊदी अरब का इंतखाब करें, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की हुकूमत इस बात का फैसला करती है कि वो दो मुस्लिम ममालिक के जंग के दरमियान किसी एक का फ़रीक नहीं बनेगी, और पाकिस्तान इस चीज़ का नुकसान भी उठाता है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर जो फैक्टर थे उन चीज़ों को भी देखें। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के मसाइल, पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर माशी अदम इस्तेहकाम, और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, ये तमाम तर वो फैक्टर थे जो पाकिस्तान के तमाम तर इत्तेहादी या मुस्लिम ममालिक को इस बात के ऊपर बावर करवा देते हैं कि पाकिस्तान अब इस सारे खेल के अंदर गैर ज़रूरी प्लेयर बन चुका है, और पाकिस्तान अब इस किस्से का इस कहानी का किस्सा या इस कहानी का किरदार, नुमाया किरदार रहा ही नहीं है। तो लिहाजा इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के बिलखसूस अरब मुस्लिम ममालिक भारत का इंतखाब कर लेते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि यूएई और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली होते हैं। ना सिर्फ तजारती बल्कि सिक्योरिटी ताल्लुकात भी होते हैं, मुश्तरका मशक़ें भी होती हुई आपको नज़र आती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो एग्रीमेंट है वो भी होते हुए नज़र आते हैं, और भारत के शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर वो तमाम तर सहूलियात मिलती हैं जो पाकिस्तान के शहरियों को नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात भी मिसाली होते हैं, और सऊदी अरब की तरफ से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा एक सिविल एजाज़ जो अवार्ड है उसे भी नवाजा जाता है, और सऊदी अरब एक बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भारत एक बेहतरीन मंजिल होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारत के लिए भी एक बेहतरीन मंजिल होती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूएई की। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको पस पर्दा चलती हुई नज़र आई, बल्कि नुमाया भी नज़र आई, और पाकिस्तान तमाम तर ये चीज़ें देखता रहा। और अगर इसके अंदर आप कतर के किरदार के हवाले से भी बात कर लें तो कतर भी पाकिस्तान के साथ दोहरा जो म्यार है या पॉलिसी है वो आपको पाकिस्तान के साथ खेलता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान ये तमाम तर चीज़ें देख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि अभी ऐसे मामले के ऊपर मौक़िफ़ दे देना एक जज्बाती पहलू तो हो सकता है, लेकिन ये देर बाद नुकसान होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान इन तमाम दोस्त कहने को दोस्त, लेकिन इन तमाम अरब मुस्लिम ममालिक के साथ एक किस्म की शेडो वार के अंदर भी चला जाता है। ये शेडो वार का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आगे चलकर भी बयान करूँगा कि इसकी वजह क्या थी। लेकिन मैं बात करता हूं मई 2025 की, कि आखिरकार मई 2025 आता है, पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ती है, भारत की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया जाता है, और पाकिस्तान के अपने ही जो इत्तेहादी या अरब जो मुस्लिम ममालिक हैं ये पाकिस्तान को बार बार विजिट कर रहे होते हैं बैक टू बैक, और पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि खुदारा आपने भारत का जवाब नहीं देना, आपको नहीं मालूम कि भारत कितना बड़ा मुल्क है, उसके पास कितने बड़े वसाइल हैं, और आलमी सतह के ऊपर उसकी क्या हैसियत है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी गज़ा बन जाए, तो लिहाजा आपने भारत को जवाब नहीं देना। पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली कह दिया जाता है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जुमला उस वक्त भी ये मीडिया के अंदर ख़बरें बनता है कि पाकिस्तान गज़ा नहीं है, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अपनी ताकतवर फ़ौज भी रखता है। ये जो बयान था कि पाकिस्तान हमला ना करे, पाकिस्तान हम एक और गज़ा नहीं बनता हुआ देख सकते, ये सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान जब पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान आए थे, उस वक्त ये बताया गया कि ये बयान जो है या ये जो स्टेटमेंट है ये सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त भी वाज़ेह कर दिया गया था कि पाकिस्तान ये हक़ महफूज रखता है, उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। मार का हक़ का आगाज़ होता है, और पूरी दुनिया ये इस बात का मुशाहिदा करती है कि कैसे चार रूस के अंदर अपने से कई बड़े गुना दुश्मन को पाकिस्तान चार रूस के अंदर ही शिकस्त फाश करता है, और इस जंग के अंदर खुलकर हिमायत अगर किसी मुल्कों की तरफ से आती है तो वो तुर्की और आज़रबाईजान होता है। ईरान जो है वो सालिसी की पेशकश ज़रूर करता है, किरदार भी अदा करता है, लेकिन उस हद तक कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप तमाम अरब मुस्लिम ममालिक के किरदार को देखें, या तो खामोश नज़र आए या फिर एक दरमियानी रस्सा लेते हुए नज़र आए, कोई भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने के लिए तैयार नहीं था। चीन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, और चीन पाकिस्तान का एक तस्वीराती पार्टनर भी है।
लिहाजा जब अमेरिका के सदर भी बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं, आलमी मीडिया भी ये तमाम खबरें शाया करते हैं, पाकिस्तान की फतह के पर मज़मून लिखे जाते हैं, तो फिर ऐन उसी वक्त ये मौका होता है कि पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान के खलीजी ममालिक या अरब मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की अहमियत को जान लेते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि ईरान और इसराइल की जंग होती है, पाकिस्तान बिना किसी मफादात को देखते हुए ईरान के साथ स्टैंड करता हुआ नज़र आता है। तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान नारे के जो नारे हैं, ये ईरान की पार्लियामेंट से आपको सुनने को मिलते हैं। कतर के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान खुलकर कतर की हिमायत करता है। इस चीज़ से भी हट कर कि कतर किस तरह से पाकिस्तान के अंदर किरदार अपना अदा करता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा भी होता है, लिबिया के साथ एक बड़ी डील भी होती है। तो एक आलमी मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान जिस तरह से उभरा, न सिर्फ इलाकाई सतह के ऊपर बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर भी पाकिस्तान का एक नुमाया किरदार उभर कर हमारे सामने आ रहा है। अब ऐसे में UAE के जो सदर हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये सारा पस मंज़र आपको समझाने का एक मकसद था, ताकि इस दौरे के जो असल जो मकासद हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रख सकूं। अब UAE के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं और तारीख़ी इस्तकबाल उनका किया गया है। उनके जहाज़ को पाकिस्तान फ़ज़ाइया की तरफ से अपने हसार में लिया गया, फ़ज़ाई सलामी भी दी गई है। उनकी यहाँ पर आला हुकाम से मुलाकातें भी होनी है, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऐलानात भी होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि उनके हमरा सीनियर वज़रा भी हैं और आला सतह का वफ़द UAE के सदर के हमरा भी पाकिस्तान आया है। तो लिहाजा ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो रस्मी बयानात हैं, ख़बरें हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब उस सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि UAE पाकिस्तान से क्या चाहता है। देखिए, पाकिस्तान इस बात से बाखूबी आगाह है कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से ग्रेड गेम खेली जा रही है, और कौन नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट एक्टिव हो, और कौन नहीं चाहता कि अगर गवादर पोर्ट एक्टिव हो गई तो फिर उनकी जो अपनी पोर्ट्स हैं, तजारत हैं, उसके ऊपर फ़र्क आ जाएगा। क्या UAE के सफ़ीर का 2010 के बाद या 2012 के बाद यह बयान ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहा था कि चीन की इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के अंदर गवादर के अंदर डायरेक्ट या बरह रास्त UAE के मफादात को नुकसान पहुँचा सकती है। और फिर इस हवाले से रिपोर्ट्स भी आती हैं कि UAE जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है उन फैक्टर्स की जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़ा बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर फैलाते हुए आपको नज़र आते हैं। और कतर जिस तरह से आपको हर मामले के अंदर अफ़गान तालिबान की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि इस बात के सबूत पाकिस्तान पूरी दुनिया को दे चुका कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, और सऊदी अरब का माजी के अंदर किरदार और अब नुमाया होता हुआ किरदार। लिहाजा UAE पाकिस्तान के इस किरदार को समझ रहा है कि पाकिस्तान किस तेज़ी के साथ मिडल ईस्ट के अंदर भी एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ रहा है। उसकी वजह यह है कि UAE की जो पॉलिसी है कि तमाम तर दुनिया की जो अहम बंदरगाहें हैं उस पर मैंने कंट्रोल हासिल करना है। और कंट्रोल आपको देख रहे हैं कि सूडान के अंदर भी सरकारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सी लड़ती हुई नज़र आती है उसे मुकम्मल हिमायत करती है UAE। उसके साथ साथ बहरीन, लिबिया हो, सूडान की बात करें, कतर की भी बात करें, ये भी UAE से नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और UAE का भी तनाज़ा छिड़ चुका है। यमन के अंदर भी उस वक्त भी जो सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि UAE ये चाहता है कि वो तमाम अरब मुस्लिम ममालिक के अंदर एक लीडिंग रोल अदा करना चाहता है, और इन तमाम ममालिक में से उसे ये अहमियत हासिल हो जो अभी सऊदी अरब को है। तो UAE को अब ये चाहिए कि उसे अपने तमाम तर उसको ये भी सपोर्ट तो चाहिए कि उसे तमाम जो छोटे बड़े ममालिक हैं उसकी सपोर्ट करें, उसकी हिमायत करें, और उनके साथ वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। तो लिहाजा UAE का जो दौरा है वो इस तनाजुर में भी हो रहा है। बिलखसूस 3 दिन पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से सूडान की खुद मुख्तारी के ऊपर भी बयान जारी किया गया था, और जो कि UAE की खुलम खुला पॉलिसी के खिलाफ भी नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया उसे UAE के हलकों के अंदर पसंद नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान एक वाज़ेह लाइन रखता है, तो लिहाजा पाकिस्तान को अब अपने साथ इंगेज करने के लिए, अपने मफादात के साथ मिलकर चलने की पेशकश के लिए UAE पाकिस्तान का UAE के जो सदर हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से गारंटीज चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो UAE के जो मफादात हैं उन्हें इस बात को यकीनी बनाएं कि वो UAE के जो मफादात हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। कुछ ऐसी गारंटीज़ वो चाहते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मिसाली हो चुके हैं, ऐसे ही ताल्लुकात बदले में UAE पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहता है। लेकिन अब पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, तमाम अरब ममालिक से हट कर UAE के साथ वो खड़ा होता है, इस बात को भी जानते हुए कि बलूचिस्तान के अंदर UAE का मुमकिन किरदार क्या है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि UAE इस बात से हट कर
कि वो पाकिस्तान के लिए कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐलानात कर रहा है, लेकिन बैकएंड के ऊपर यूएई जो है वो उससे पता चल गया है कि पाकिस्तान उस तरह से तनहा नहीं हो सका, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़ात उस तरीके से नहीं हो सके, पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर तनहा नहीं हो चुका, बल्कि पाकिस्तान ने इलाकाई सतह के ऊपर और आलमी सतह के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर अपना एक नुमाया मकाम हासिल कर लिया है। तो इसलिए पाकिस्तान की अब ज़रूरत है यूएई को, और यही वो बात है जिसे मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि दुनिया जो है वो ताकत की ज़ुबान ही सुनती और समझती भी है, और जब पाकिस्तान कमज़ोर था, सो नज़रअंदाज हो रहा था, पाकिस्तान ने ताकत दिखाई है तो दुनिया के लिए अहम भी बन गया है। और यही पैगाम यूएई जो है, यूएई के सदर वो पाकिस्तान भी लेकर आए हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, इस दौरे के अहम पहलू हैं जिनके ऊपर मीडिया के ऊपर उस तरह बात नहीं होगी, लेकिन पसे पर्दा ये चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आती हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान यूएई की इस पेशकश को कैसे लेता है। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी